हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। पीएम की आज बिहार में 4 रैलियां हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने छपरा में रैली को संबोधित किया। पीएम ने छपरा में तेजस्वी और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला, ये कहते हुए कि बड़े आए थे यूपी में डबल युवराज की जोड़ी लेकर। बिहार में भी एक बार फिर से डबल युवराज की जोड़ी आ गई है आपसे वोट मांगने के लिए। ध्यान रखिएगा, जब डबल युवराज की जोड़ी आपसे वोट मांगे तो उस जंगल राज को, इसके साथ साथ उस शब्द का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने जिसका खास तौर पर बिहार के युवा उससे परिचित होंगे, जिसको लकड़ सुंघुआ कहते हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। वहीं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर जंगल राज वाला प्रहार किया। पीएम ने कहा कि उन लोगों से बचिए जिनके राज्य में बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे और मां कहती थी बाहर मत जाना, लकड़ सुंघवा आ जाएगा। सरकारों के पास पैसा तब भी पर्याप्त था, फर्क सिर्फ इतना था कि तब बिहार में जंगल राज था। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो? कौन सड़क बनाएगा जब ठेकेदार की जान 24 घंटे खतरे में हो? साथियों, किसी कंपनी को अगर कोई काम मिलता भी था तो वो यहां काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचती थी, फिरौती पहले पक्की करनी पड़ती थी। ये है जंगल राज के दिनों की सच्चाई, ये है जंगल राज के प्रतीकों की सच्चाई। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों
वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार के मेरे भाई और बहनों, मतदान करते समय आपको ये जरूर याद रखना है। तो ठेठ भोजपुरी अंदाज में प्रधानमंत्री ने छपरा के लोगों को संबोधित किया, छपरा के जरिए बिहार के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी दावा किया कि पहले चरण की वोटिंग से साफ हो गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। पीएम मोदी ने छठ का जिक्र किया, छठ पूजा के दौरान मुफ्त अनाज का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बिहार की माएं बेफिक्र होकर छठ की तैयारी करें, दिल्ली में उनका बेटा बैठा है। कि जो पहले चरण का मतदान हुआ और लोगों का आशंकाएं थी कि कोरोना के कारण, डीकने कारण, फलाने कारण मतदान नहीं होगा, ये सारे पंडितों की धारणाओं को पहले चरण में बिहारी के लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया। भारी मतदान किया, भारी मतदान किया। पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। गरीब का चूल्हा जलते रहे, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है।